फिल्म की शुरुआत क्लेयर नाम की एक मानसिक रोगी से होती है। वो किसी के भी मन में प्रवेश करने की शक्ति रखती है। एक पुरुष ग्राहक उसके पास आता है और अपनी चिकित्सा के एक भाग के रूप में क्लेयर उसकी स्मृति में जाती है। उसकी स्मृति उसे बचपन के स्कूल में वापस ले जाती है। वो बच्चे की किताब देखती है जिस पर लिखा है मदद करो। फिर वो एक शिक्षक के कमरे में पहुंचती है। शिक्षक ने बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। क्लेयर उसे पिंजरे से बाहर निकलकर भागने के लिए कहती है, लेकिन शिक्षक उस पर हमला कर देता है। जब क्लेयर बच्चे को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसे बाहर निकलना ही होगा, क्लेयर की बेटी उसे उठा लेती है, जिससे वो भाग जाता है। क्लेयर को एहसास होता है कि शिक्षक ने उसके स्कूल के दिनों में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। ये नकारात्मक विचार अभी भी उसके मन में है। तभी क्लेयर की बेटी जॉर्डन वापस आती है और उससे पूछती है कि इस ग्राहक के साथ क्या हुआ था, तो वो उसे सब कुछ बता देती है। अचानक कोई उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। जॉर्डन दरवाजा खोलने जाती है और वहां एक छोटी बच्ची को देखती है जो डरी हुई है। उसके हाथों पर कई चोट और जलन के निशान हैं। बच्ची बताती है, मेरी माँ की एक सहेली ने मुझे तुम्हारा पता दिया था और पूछा था कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो और मेरा इलाज कर सकती हो, क्योंकि वो कभी तुम्हारी माँ की मरीज थी। वो बताती है, मेरी जान खतरे में है क्योंकि मुझे खतरनाक शक्तिशाली जीव दिखाई दे रहा है जिसे राक्षस कहा जाता है और जिसे कोई और नहीं देख सकता। जॉर्डन चौंक जाती है और तुरंत उससे पूछती है कि वो कहाँ है। घबराई हुई बच्ची कहती है, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। जॉर्डन जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी क्लेयर अपने कमरे से बाहर आती है और वो उस जीव को देखती है जिससे वो डरी हुई थी। तभी लड़की का पिता रैंडल आता है। वो अपनी बेटी को ये कहते हुए ले जाने लगता है कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद जॉर्डन अपनी माँ के पास आती है और कहती है कि उन्हें उस छोटी बच्ची की मदद करनी चाहिए, लेकिन क्लेयर समझाती है कि वे उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उसने जो जीव देखा है वो बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। जॉर्डन कहती है कि वो अकेले ही जांच करेगी। उस रात वो अपने लैपटॉप पर उस महिला को ढूंढने लगती है जिसके बारे में लड़की ने कहा था कि वो उसकी माँ की दोस्त और क्लेयर की पूर्व मरीज है। उसे उसका पता मिल जाता है। क्लेयर तभी पहुंच जाती है, इसलिए जॉर्डन उसे छिपा देता है। उस रात जब जॉर्डन सो रही होती है, उसे अचानक अपने बचपन का एक सपना आता है। उसे अलमारी के पास एक सीढ़ी दिखाई देती है और जैसे ही वो ऊपर जाती है उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह वो अकेले उस पड़ोसी के घर जाती है जिसके बारे में लड़की ने कहा था कि वो उसकी माँ की दोस्त है। वो उससे बात करती है। फिर जॉर्डन उससे उस छोटी बच्ची के बारे में पूछता है। पड़ोसी बताती है कि बच्ची की माँ का हाल ही में देहांत हो गया है। तब से वो और उसके पिता घर के अंदर ही रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, किसी से मिल या बात नहीं कर रहे। लेकिन एक बार जब मैं उनके घर गया तो मैंने उसके हाथ पर एक निशान देखा जिससे मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। इसलिए मैंने उन्हें तुम्हारी माँ का नंबर दिया ताकि वो वहां जाके क्लेयर की मदद कर सकें। वो उसे रैंडल का कार्ड देती है जिस पर उसका पता लिखा होता है। इसी बीच क्लेयर अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को पुलिस स्टेशन पर कॉल करती है और बताती है कि उसका एक क्लाइंट था जिसे एक सपना आया था जिसमें उसने देखा कि उसका टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था। वो उसे टीचर का नाम भी बताती है और कहती है कि उस पर नजर रखो। उसे पता है कि क्लेयर की सूझबूझ कभी गलत नहीं होती, इसलिए उसने तुरंत अपनी टीम को उसके ऊपर नजर रखने का आदेश दिया। फिर क्लेयर उस लड़की और उस जीव की एक तस्वीर बनाती है, सोचती है कि ये क्या हो सकता है। इस बीच जॉर्डन लड़की के पते पर पहुंचती है। उसे बेसमेंट में कदमों की आवाज सुनाई देती है। जब वो फिर से दरवाजे के पास जाती है तो रैंडल आ जाता है और पूछता है कि वो उसके घर के बाहर क्या कर रही है। जॉर्डन बताती है कि वो अपनी बेटी से मिलने आई है। तब वो कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और अगर मैं अपनी बेटी की थेरेपी नहीं चाहता तो यहाँ से चले जाओ। खैर, क्लेयर जो बड़ी जिद्दी थी, सुनने को तैयार नहीं थी। वो चला गया तो वो चुपके से घर में घुस गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। उसे रैंडल और उसका परिवार मिला। जॉर्डन की भी एक तस्वीर दिखी। फिर उसने एक छुपा हुआ दरवाजा देखा जिससे वो हैरान रह गई। उसने एक पेचकस उठाया और नट खोलने लगी। अंदर जाकर उसने बेसमेंट देखा जहां रैंडल की बेटी ने उसे जाने को कहा क्योंकि वो भूखी थी और उसे खाना चाहती थी। क्लेयर को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। तभी रैंडल अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया जिससे जॉर्डन बेहोश होने वाली थी। इस बीच उसकी माँ उसे फोन कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। अचानक उसे अपने पड़ोसी का फोन आया जिसने बताया कि उसकी बेटी थोड़ी देर पहले उसके यहाँ आई थी और अब रैंडल के घर उसकी खबर लेने गई है। क्लेयर हैरान रह गई और बोली, मैं तुरंत आ रही हूँ, तुम मुझे तुरंत रैंडल के घर ले चलो। जॉर्डन ने अपनी आंखें खोली तो खुद को बंधा हुआ पाया। फिर उसने देखा कि उसके पास एक महिला खड़ी थी जो पूरी तरह जल चुकी थी। ये देख वो दंग रह गई। तभी रैंडल आया और
उसने उससे फोन का पासवर्ड मांगता है। वो कहती है मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी बेटी की मदद कर सकती हूँ। वो जवाब देता है नहीं, मेरी बेटी की कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक राक्षस है जो हमेशा भूखा रहता है और अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की जरूरत होती है। वो मेरी बेटी से जुड़ी हुई है, इसलिए कोई भी उसे मदद नहीं कर सकता और उस प्राणी को वहां से बाहर नहीं निकाल सकता। जॉर्डन कहता है मेरी माँ ने उस प्राणी को देखा है और अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी मदद कर सकती है। रैंडल अपनी बेटी को फोन करता है और कहता है कि अगर प्राणी भूखा है तो उसे खाना दो। उसकी बेटी जॉर्डन के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अपनी भूख मिटा ले। फिर उस प्राणी के हाथ जॉर्डन के बाह पकड़ लेते हैं, जिससे उसे जलन होती है और प्राणी उसकी खून पीने लगता है। रैंडल रोता है और अपने बेटे से कहता है बस अब तुम जा सकते हो। फिर हम देखते हैं कि रैंडल, जिसने जॉर्डन का फोन तोड़ा था, अपनी गाड़ी में कुछ सेटअप कर रहा है। उसकी बेटी आती है और उसके प्लायर्स चुरा लेती है। फिर वो उन्हें जॉर्डन को दे देती है। वो ये भी कहती है कि पापा को मत बताना कि मैंने ये किया है, क्योंकि मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। जब रैंडल अपनी प्लायर्स गायब देखकर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसकी बेटी लड़की की मदद कर रही होगी। वो तुरंत नीचे उतरने लगता है, लेकिन तब तक जॉर्डन ने रस्सी काट ली होती है और खुद को आजाद कर चुका होता है। वो औरत को भी आजाद करता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी रैंडल आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। उसकी बेटी बंदूक के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर जॉर्डन निर्दोष है तो उसे जाने दो। लेकिन तभी वो औरत अचानक रैंडल पर हमला कर देती है। तब उसने गोली चला दी जो उसकी गर्दन में लग जाती है और वो जॉर्डन की बाहों में मर गई। फिर उसने उस प्राणी को देखा जो अब लड़की से जॉर्डन में बदल चुका था। वो भागी बाहर और रैंडल अपनी बेटी के शव पर रोने लगा। जॉर्डन की मां आ गई, पुलिस को सूचना दी जो तुरंत पहुंच गई। रैंडल आंसू बहाते हुए अपनी कार में बैठा और भाग निकला। अगली सुबह क्लियर पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने ऑफिसर दोस्त से पूछा घर में क्या मिला। उसने बताया कि वहां कई लाशें मिली हैं और रैंडल ये सब सालों से कर रहा था। उसने उसे बताया कि रैंडल अभी भी फरार है और वो जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इसी बीच दो पुलिस वाले जॉर्डन से पूछताछ कर रहे थे। उसने वहां जो कुछ भी हुआ था सब कुछ समझाया। अचानक जॉर्डन उनके बीच उस प्राणी को देखती है और वो डर के मारे चीख पड़ती है। पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो बाहर आती है और अपनी मां को गले लगाती है। क्लेयर ने समझ लिया कि उसे अपनी बेटी की मदद करनी होगी, इसलिए उसने तुरंत अपनी बेटी को नीचे बुलाया और कहा मैं तुम्हारी थेरेपी करने के लिए तैयार हूँ। उसने अपनी पड़ोसी से कहा अगर थेरेपी के दौरान मुझे थोड़ा भी चोट लगे तो प्लीज मुझे जगा देना ताकि हम तुरंत उस सपने से बाहर आ सकें। वो अपने बेटे के माथे पर हाथ रखती है और तुरंत उसके दिमाग में चली जाती है। वहां उसे अपनी बेटी घर के बाहर बैठी दिखाई देती है। वो तुरंत उसे उठाकर अंदर ले आती है, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है। वो ऊपर जाना चाहती है, लेकिन अचानक वो जीव उसके सामने आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे क्लियर के हाथ में जलन होने लगती है। जब पड़ोसी ने देखा कि रियल वर्ल्ड में क्लियर का हाथ जल रहा था, उसने उसे थप्पड़ मारा, जिससे अपनी सोच से बाहर आई। लेकिन क्लियर को समझ आ गया कि वो प्राणी अब उसकी बेटी के अंदर आ चुका है। उसने अपनी बेटी को सुलाया और पड़ोसी से कहा कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखे, क्योंकि वो एक जरूरी काम से बाहर जा रही है। वो तुरंत अस्पताल पहुंची, जहां रैंडल की पत्नी, उस लड़की की मां, कभी भर्ती थी। क्लियर का एक क्लाइंट जो नर्स था वहीं काम करता था। क्लियर उससे मिली और लड़की की मां के बारे में जानकारी मांगी, जिसे उसने मान लिया। वो बताया कि जब उसकी मां वहां मरीज थी तो जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था एक दिन डर गया और भाग निकला। क्लियर डॉक्टर से मिलने गया और लड़की की मां के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि वो मरीज बहुत ही अजीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं और उसका शरीर जल रहा था। फिर मैं उसके पास गया, जहां उसने बताया कि उसे कुछ अजीब और डरावनी चीजें दिख रही थीं। अचानक मेरी कलाई जलने लगी, जिससे मैं डर गया और भाग गया। डॉक्टर ने भी क्लियर को अपना हाथ दिखा। इसी बीच जॉर्डन, उसको अपने बचपन की याद ताजा हो गई। जब वो अपने घर में चल रही थी, तभी उस जीव की टहनियां अचानक उसे पकड़ने लगी। वो डर के मारे जाग गई। फिर जब वो अपनी मां को ढूंढने गई तो उसने देखा कि वो जीव उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही जॉर्डन आगे बढ़ी, रैंडल आया और उसे उठा ले गया। उसने उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया और एक सुनसान जंगल में ले गया। उसने उसे दफनाने के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जॉर्डन ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बताया कि अब वो जीव उसकी बेटी से हटकर उसके अंदर आ गया है। अगर वो भूखा रहा तो मर जाएगा, इसलिए उसने उसे अंदर डाल दिया ताकि वो किसी को मार ना सके और सिर्फ उसी पर निर्भर रह सके। उसे दफनाने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और खुद को सौंप देता है। क्लेयर भी वहां होती है, पूछती है मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है।
फिर क्लेयर अपने दोस्त से कहती है, कृपया मुझे एक बार रैंडल से बात करने दो, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो शिक्षक जिस पर क्लेयर ने नजर रखने को कहा था, सच में एक अपराधी था। उसने छोटे बच्चों से दुरुपयोग किया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब है कि जो क्लेयर ने कहा था वो सच था। ये देखकर जो ने क्लेयर को रैंडल से बात करने की इजाजत दे दी। तो वो रैंडल के पास गई और उससे पूछा, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है? लेकिन वो कुछ नहीं बताता। तब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बेटी का पता लगाती है। वो अपना हाथ उसके सर पर रखती है और उसकी यादों में जाती है, जो उसे जंगल तक ले जाती हैं, जहां वो पाती है कि उसने उसकी बेटी को दफनाया है। तो वो तुरंत अपनी चाबियां लेकर अपने पड़ोसी के साथ वहां चली जाती है और पुलिस वाला अपनी टीम के साथ पीछा करता है। इसी बीच वो जीव जॉर्डन को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उसे भूख लगी है और छूते ही उसे जलाता है। थोड़ी ही देर में क्लेयर और उसकी पड़ोसन आती हैं और खुदाई शुरू कर देती हैं। उन्हें पता चलता है कि वो जीव अभी भी जॉर्डन के साथ है। क्लेयर उससे कहती है कि पुलिस का ध्यान भटकाए ताकि वो उस जीव को पूरी तरह नष्ट कर सके। फिर वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती है और उसके दिमाग में जाती है, जहां उसे उसकी बेटी डर के मारे कांपती हुई मिलती है। क्लेयर अटारी में जाती है, जहां जीव उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो अपना हाथ उस जीव के सर पर रखती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पता चला उस जीव का दिमाग बहुत डरावना और अंधेरा जगह है। जॉर्डन भी उस दिमाग में गई और जब वो ऊपर की मंजिल पर पहुंची तो उसने अपनी माँ और उस जीव को देखा, जिससे उसे समझ में आया कि वे उस जीव की यादों में उसके दिमाग की दुनिया में है। फिर क्लेयर ने उस जीव को दानव की कुर्सी पर बैठा देखा। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। क्लेयर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अचानक जीव गायब हो गया और पीछे से हमला कर दिया। उसने क्लेयर को बांध दिया और मारने के लिए आया, लेकिन तभी जॉर्डन ने वो जीव के सिर में छुरा घोंप दिया। क्लेयर ने भी उस जीव को छुरा मारा और आखिरकार वो जीव टुकड़ों में टूटकर मर गया। इसके बाद माँ और पिता उस जीव की दुनिया से बाहर निकल आए। इस बीच पुलिस ने क्लेयर को देख लिया था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। इससे दोनों वापस असली दुनिया में आ गए। वो इस दुनिया में आती है। माँ और पिता दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ गई हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिल्म यहीं खत्म होती है।